हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सबको भाग बताने जा रहे हैं। यहाँ पे हम दो तरह के भाग को सोल्व करेंगे और दोनों तरह से आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। वो आप भी कर सकते हैं और आप दोनों में सेम आंसर ला सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमको क्या करना है, हमको पहला प्रश्न को पहले हल करेंगे। तो चलिए हम ऊपर वाले प्रश्न जो है यहाँ पे 7 से भाग हमको कितना में देना है, 6.3 में देना है, ठीक है ना। तो इसको पहले हम हल करते हैं। तो देखिए पहला रूल आपको समझाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 6.3 है तो यहाँ पे लिख लीजिए 6.3 बटा में आप कितना लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए। बटा में आप जानते हैं कि जब किसी भी संख्या का बटा रहता है यानी हमको इससे इसमें भाग देना रहता है, ठीक है ना दोस्तों। बटा का मतलब आप जरूर समझिएगा, ठीक है। तो हमको इससे इसमें क्या करना है, भाग देना है, ठीक है ना। तो देखिए हम आपको दूसरे तरीके से बता रहे हैं और हम वो भी तरीका से बताएंगे जिस तरीके से आप भाग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो जीरो है हम इस जीरो को उड़ा देते हैं, ठीक है ना। तो इस जीरो को इस दशमलव यहाँ पे जो है इस दशमलव को हम उड़ा देते हैं। तो जब हम इस दशमलव को उड़ा देंगे तो हम इसके दशमलव के इस साइड देखिए कितने संख्या है, एक संख्या है। तो हम इसके जो यहाँ पे 7 है इसके यहाँ पे हम 1 जीरो लगा सकते हैं, समझ रहे हैं ना दोस्तों। यानी कि हम दशमलव को उड़ाए तो दशमलव के इस साइड देखिए एक संख्या है तो इसलिए हम 1 जीरो लगाए, ठीक है ना। अगर 2 संख्या रहता तो जो 2 जीरो लगाते हैं, लेकिन एक था तो 1 लगाए। अब देखिए कितना निकल कर आ गया, तो 63 बटा में कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है ना। यानी कि बटा में मतलब भाग लगाना, तो हम 70 से भाग कितने लगाएंगे, 63 में लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम 7 का टेबल 7 नमा कितना होता है, 63। 7 का टेबल से यहाँ पे काट लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 नमा हो जाएगा 63 और ये 10 बार में कट जाएगा 70, ठीक है। तो आने की आपका आ गया कितना, तो 9/10 निकल कर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 9/10 निकल कर आ गया। अब इसको भी आप आसानी से समझिए दोस्तों। देखिए जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे हम दशमलव को हटाएं तो यहाँ पे जीरो लगाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जब दशमलव को हटाएं तो क्या किया, यहाँ पे जीरो लगाएं। लेकिन हम अगर यहाँ दशमलव लगाना चाहते हैं तो इस जीरो को हमको उड़ाना होगा, तो इस जीरो को हम काट लेंगे और यहाँ पे हम दशमलव लगा लेंगे, ठीक है ना। यानी कि और देखिए दशमलव और 9 है और बटा में 1 है। बटा में 1 रहता है किसी भी संख्या का, तो उसको आप मानिए चाहे नहीं मानिए, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं 0.9। अब बोलेगा आप वहाँ पे जीरो क्यों लगाए। अब हम जीरो इसीलिए लगाए दोस्तों कि दशमलव के जब इस साइड कुछ संख्या नहीं रहता है तो हम वहाँ पे जीरो लगा सकते हैं अपना मन से। तो देखिए अगर हम जीरो लगा दिए तो इस तरह से आंसर आ रहा है, तो अच्छा भी लग रहा है देखने में और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक तो इस तरह से हुआ भाग बनाने का। अब चलिए आपको दूसरे तरीके से बताते हैं कि दूसरे तरीके से किस तरह से भाग बनाइएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, दूसरे तरह से ले लेते हैं। कितना था, हमको 7 से भाग देना था कितना, तो 6.3 में 6.3 में देना था। अब देखिए इस तरह से आप भाग सोल्व करते होंगे, ठीक है ना। तो आपको हम चलिए इस तरह से भी समझा लेते हैं दोस्तों, आपको आसानी से, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो दशमलव है उसको आप छोड़ लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दशमलव है, इसको आप क्या कीजिएगा, यहाँ इसको भागफल बोलते हैं, तो इस दशमलव को यहाँ पे भागफल की तरफ लिख लीजिए, ठीक है ना। तो लिख लें यहाँ पे। अब 7 का टेबल कितने और पढ़े कि 63 से ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। अब दशमलव को हम यहाँ पे लिख लिए, तो यहाँ पे दशमलव भूल जाइए। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा कोई दशमलव नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 63 है। तो यहाँ पे जब हम 7 से भाग देंगे 63 में, तो कितने बार पढ़े कि 63 आ जाए, अतः 63 से कम रह जाए। लेकिन 63 से हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, इससे कम वाले ही संख्या लगाएंगे, लेकिन ज़्यादा कभी मत लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 35, 7 42, 7 49, 7 नमा 63। 7 नमा कितना आता है, 63, 9 बार में। तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे और 63 आ रहा है तो हम यहाँ पे 63 लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसको आप आसानी से घटा लीजिए। तो 63 में से 63 घटाइएगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे भी कट जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा। देखिए अब वहाँ पे भी क्या आया, तो दशमलव और 9 आया। हम आपको बोले थे ना कि दशमलव के इस साइड कुछ भी संख्या नहीं रहता है, तो आप अपना मन से जीरो लगा के उसके बाद आप आंसर को अच्छे से तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 0 कितना 9, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया पहला प्रश्न का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे भी 0.9 आंसर आया है और यहाँ पे भी 0.9 आंसर आया, ठीक है ना। आपको जिस तरह से आसान लगे भाग बनाने में उसी तरह से भाग बनाइएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे दूसरे प्रश्न को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पे दूसरा प्रश्न है उसको भी पहले इस तरह से हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे 17.5 बटा 3.5। देखिए अब यहाँ पे उसी तरह से भी है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको। तो देखिए अब यहाँ पे भी दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव उड़ा देंगे तो यहाँ पे 1 जीरो लगाएंगे और यहाँ पे 1 दशमलव उड़ाएंगे तो हम यहाँ पे 1 जीरो लगाएंगे, ठीक है ना। यानी कि आपका कितना, तो देखिए 1700
1750 बटा में कितना, तो 350, ठीक है ना। 1750 बटे में कितना आ गया, तो 350 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए। अब देखिए हमको क्या करना है दोस्तों, जब 1750 बटा 350 हो गया तो अब देखिए यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो गया। अब एक जीरो से एक जीरो जब कैंसिल हो गया तो आपको कितना बचा, आपको बच गया 175 बटा 35। अब देखिए 175 बटा 35 यानी कि हमको 35 से भाग किस में देना है, 175 में देना है। जब 35 से भाग हम 175 में देंगे ना तो मेरा 5 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पे कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो वहाँ पे 5 बार में मेरा दोनों क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है ना। अगर हम 35 से गुना 5 में करेंगे तो 175 निकल कर आ जाएगा। आप 35 से गुना 5 में करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यही 5 जो आया आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए हम दूसरा प्रश्न को भी इस तरह से समझाए हैं। अब चलिए इस तरह से हम समझाते हैं, जिस तरह से आप भाग को सोल्व करते हैं ना उस तरह से भी हम समझा देते हैं। कितना था, तो देखिए हमको कितने से भाग देना था, 35 3.5 से कितना में भाग देना था दोस्तों, तो यहाँ पे 17.5 में, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखिए इस तरह से समझिए, ठीक है, जिस तरह से आप भाग को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे भी दशमलव है और यहाँ पे दशमलव है, तो दोनों दशमलव को हम अपना मन से उड़ा लेंगे। और देखिए उड़ा लिए तो यहाँ पे कितना हो गया, 35 हो गया और यहाँ पे 175 हो गया। अब 35 से भाग दीजिए 175 में तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। आप क्या कीजिएगा जानते हैं दोस्तों, 35 से गुना आप पहले 2 बार में ट्राई कीजिएगा, फिर 35 से गुना आप 3 बार में ट्राई कीजिएगा। इस तरह से ट्राई करते रहिएगा। अगर आपको जितने बार में फुलफिल आए, अगर देखिए यहाँ पे जो 1775 है ना, 1775 से कम लगाइएगा, लेकिन इससे ज़्यादा एक भी नहीं लगाइएगा। इससे कम अगर 1 2 जितना भी रहेगा तब चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसलिए आप पहले गुना करके देख लीजिएगा कि कितने बार में मेरा लग रहा है। ज़्यादा नहीं लगाएंगे, अगर हमको कम आ रहा है तो कम ही लगाएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम देखिए अगर हम 35 से गुना अगर हम कितने में करें, 5 में करें तो 5 का 25 हो गया, 25 और 3 5 15 15 एक कितना हो गया, 16 1 17, ठीक है ना। यानी कि 175 निकल कर आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 को लिख लेंगे भागफल की तरफ और 175 निकल कर आया तो 175। अब इसको भी घटा दीजिए तो 175 में से 175 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखिए कितना आ गया, 5 आ गया। तो देखिए यहाँ पे भी इसका आंसर 5 है और यहाँ पे भी इसका आंसर 5 है, यानी कि दोनों तरह से जो भाग बनाए हैं वो मेरा फुलफिल हो रहा है और सही बन रहा है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको इस तरह के भाग का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक और एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे मेहनत के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।